धन की हानि हो रही है, पैसे से जुड़े काम बार बार रुक जाते हैं, पैसा जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, धन लाभ नहीं होता। तो ऐसे में कौन सी जड़ी बूटियों से किस नक्षत्र में उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धन हानि बहुत हो रही है तो मघा नक्षत्र में हरसिंगार का बांदा, हरसिंगार का फूल तो आपने सुना होगा, फल सुना होगा। तो ये बांदा क्या है भाई? आप सोच रहे होंगे पंडित जी कह रहे हैं बांदा। तो बांदा क्या है? फूल और फल के बीच की जो अवस्था है वो है बांदा। समझ गए? फूल और फल के बीच का जो पीरियड है वो है बांदा। तो ऐसा हरसिंगार का बांदा अगर मिल जाए तो उसे पीले कपड़े में लपेट कर अगर पूजा स्थान में रख लिया जाए तो इससे भी लक्ष्मी की कृपा होती है। और सभी कार्यों में अगर रुकावटें आ रही हैं तो शतभिषा नक्षत्र में लाल रंग की घुघुची ला करके लाल कपड़े में लपेट करके थोड़े दिनों के लिए अपने गले में धारण कर सकते हैं। धन लाभ चाहते हैं तो सूर्य या चंद्रमा का जब ग्रहण हो उस समय शंख पुष्पी की जड़ घर लाकर अपने पूजा स्थान में रखकर हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। दरिद्रता को अपने जीवन से दूर रखने के लिए 41 दिनों तक, दरिद्रता से अपने से दूर रखने के लिए 41 दिनों तक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आंवले का भोग लगाना चाहिए। धात्री फलम निर्मलम, धात्री फल कहते हैं आंवले को। 41 दिन तक ही आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। और वैसे तो अक्षय नवमी का दिन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन अगर वैसे भी नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके और आप महालक्ष्मी की उपासना करें तो निश्चित रूप से दरिद्रता सद्यः दूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग आंवले का पेड़ लगाते हैं, जिन लोगों का लगाया हुआ आंवले का पेड़ फल देता है, उन्हें तो कभी आर्थिक नुकसान या आर्थिक अभाव होता ही नहीं है। बेल का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता और आंवले का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। अगर आप पीपल का 8 पेड़ लगाएंगे तो आपके यहाँ कोई पितर दोष नहीं रह जाएगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी है। ये शास्त्रों की बात है, केवल मेरी बात नहीं है। 8 पीपल के पेड़ लगा करके उसकी देखभाल करिए, वो 8 पीपल के पेड़ चल जाएं, बस आपके जितने पितर हैं सब दूध पिएंगे और सबको उत्तम गति मिल जाएगी। इसी तरह से दरिद्रता चाहे कई जन्मों की आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने 5 आंवले के पेड़ लगा दिए और 5 आंवले के पेड़ चल दिए, उसमें फल आ गया, तो आप मान के चलिए कि आपका दरिद्र दहन हो गया, दरिद्र आपका जल गया। इसी तरह से अगर बीमारी और अकाल मृत्यु का भय है, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि 11 बेलपत्र के पेड़, 11 बेलपत्र के पेड़ ऐसे जगह पर लगाएं जहां लोगों की पहुंच अच्छी से हो, और लगा करके उसमें जल दें ताकि वो पेड़ चल जाए। निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का भय और गंभीर बीमारियों का भय सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वनस्पतियाँ इतना सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हैं। अगर आपको वनस्पतियों की ताकत न मालूम हो तो कभी आप पीपल के पेड़ को नुकसान करके देखिए। अगर 1 हफ्ते में आप ना भुक्तभोगी हो जाएं तो आप बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक कहावत नहीं है, यह केवल एक बहाना नहीं है, यह केवल एक बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें हकीकत है, इसमें ताकत है। इसको आजमाया है लोगों ने, और जिन्होंने इसके साथ हठधर्मिता दिखाई है वो आज भी सबक लेकर के और इस नाम से सिहर जाते हैं। तो वनस्पतियों से हमारी किस्मत को बहुत ही बदला जा सकता है, बशर्ते हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि भाई घर से ऋण, रोग और दरिद्रता दूर हो जाए, इससे सुंदर क्या होगा। तो क्यों नहीं आप बेल के पेड़, आंवले के पेड़ और पीपल के पेड़ क्यों नहीं लगाते? लगाना चाहिए, जीवन धन्य तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब चीज़ें करनी चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी।